Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the previous year question series of SSC MTS and CHSL, today we will discuss the exam held on 5th August 2019. Yes, shift 1 5 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किसके शिफ्ट 1 के। यस, इससे पहले 3 अगस्त के जो पेपर्स हैं तीनों की तीनों शिफ्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर की जो 3 अगस्त की तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स के देखने हैं विद सोल्यूशन एंड PDF, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो अभी आप देखिए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बाकी के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन बिलो is the data of the ages of various children. There is a table given and in this table given that the ages in years, okay, and number of children. That means what? There are 17 children whose age is 6 years, okay, 16 children age is 7 years, 16 children age is 8 years, 17 children age is 9 year and 19 children age is 10 ईयर। इसके अलावा 15 स्टूडेंट्स है जिनकी एज कितनी है, 11 ईयर्स है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एजेस। मीन एंड मोड, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मीन की, तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले टोटल एज फाइंड आउट करेंगे, टोटल एज फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो अगर मैं टोटल एज की बात करूं, हाँ जी बेटा देखिए 6 स्टूडेंट है, सॉरी 6 इयर्स एज है 17 स्टूडेंट की। दैट मीन्स कि टोटल एज कितनी हो जाएगी इन 17 चिल्ड्रंस की, हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स व्हाट? यस, 17 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 8 प्लस 17 इंटू 9 प्लस 19 इंटू 10 एंड प्लस 15 इंटू 11। ओके, ये टोटल आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। हाँ जी, 17 6 102, 16 7 112, ओके, 16 8 128, 17 9 153, 190 एंड दिस विल बी 165। ओके, इसका आप टोटल करोगे, टोटल करते हैं, टोटल आ गया आपके पास में एज यस 5 3 8 8 एंड 16 16 एंड 4, ये हो गया 20। ओके, 850 आ गया बेटा। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास में, टोटल एज आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए क्या करोगे? यस, जब मुझे मीन चाहिए तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम टोटल नंबर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये हो गए 17 16 16 17 19 एंड 15। ओके, क्लियर? कितने हो गए आपके पास में? 100 स्टूडेंट्स हो गए, सो डिवाइडेड बाय 100 दिस विल बी 8.5। तो मीन आ गया आपके पास 8.5। अब बात आती है मोड की। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू मोड कहलाती है, मींस की जो सबसे ज्यादा यूज हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो किस एज के हैं? तो यहाँ पे देखो 19 स्टूडेंट्स की एज कितनी है? 10 है, और सभी की तो कम है, देखो 17 16 15। ओके, तो क्या हो गया, मोड क्या आ जाएगा आपके पास में? मोड आ गया बेटा 10। आई होप क्लियर है सभी को। मोड आ गया, मीन आ गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास? यस, 10 माइनस 8.5। ओके, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 1.5। डन? हाँ जी क्लियर? बताइए किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान रखो कि जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको वो टॉपिक्स तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस में देखिए क्या, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 14:2/7% प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट आपके पास में गिवन है कितना, 14:2/7%। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। अब देखो एक बात का ध्यान रखो कि जब अपने पास में वैल्यू गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/7। हियर यू कैन सी दिस इज द सीपी एंड दिस इज द प्रॉफिट। ओके, सीपी 7 है, प्रॉफिट है 1 यूनिट, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ गया आपके पास में 8। दैट मीन्स कि रेशियो किसकी फाइंड आउट करने, सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे भी ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस पहले आएगा फिर कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है 8 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 7। हाँ जी बताइए, कोई डाउट। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज आप लर्न कर लीजिएगा, अगर नहीं भी तो बिल्कुल लीजिए। देखो 14:2/7% कितना हो गया, 50/7% हो गया ना। 50/7%, परसेंट मीन्स क्या होता है आपके पास में, यस परसेंटेज क्या होता है आपके पास में, यहां पे ये हो गया बेटा 100 है ना, 14 7 98, 98 और 2 100। परसेंटेज को क्या लिखते हो, बटा 100, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 1/7। क्लियर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट। वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए, जैसे 14:2/7% दिखा, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी है 1/7 है। ओके यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड। अगेन आपके पास क्वेश्चन किसका आ रहा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 6500 रुपीज सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4%। इस सेकंड आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 3750। एक दूसरा आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3750, इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4%। उसको 4% लॉस पे सेल किया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, पहले पे क्या कह रहा है, सोल्ड, जो पहला आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस गिवन है और साथ में प्रॉफिट गिवन है, और दूसरे आइटम का आपके पास में कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है। अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए दोनों का आपके पास में टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर हम देखते हैं, हाँ जी आर्टिकल 1 हम अगर लेके चलें, ओके बेटा, तो यहां पे आपके पास में क्या है, एसपी गिवन है कितना 6500। ओके, प्रॉफिट है आपके पास में 4%। दैट मीन्स व्हाट, सीपी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सीपी कितना आ जाएगा, ओके तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई है आपके पास में, ये आ गया आपके पास, हाँ जी एसपी है, सीपी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 की टेबल से चला गया, 13 5 65, 4 से चला गया, मीन्स फर्स्ट आर्टिकल का हमारे पास में सीपी आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट आर्टिकल का हमारे पास एसपी भी है और सीपी भी है। सेम वे सेकंड आर्टिकल पे आते हैं हम। सेकंड आर्टिकल की अगर हम बात करें तो मेरे पास में क्या गिवन है, सीपी गिवन है बेटा, सीपी कितना आपके पास में 3750, और क्या गिवन है, लॉस गिवन है, लॉस है आपके पास 4%। ओके, हियर यू कैन फाइंड आउट द एसपी, एसपी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एसपी कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी लॉस है, ध्यान रखो यहां पे क्या कह रहा है, लॉस है, लॉस है दैट मीन्स कि माइनस हो गया 96/100। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लियर।
तो ये आ गया आपके पास में यार 75 से ये हो गया आपके पास। हाँ जी, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका, अगर मैं 100 देखूं पूरा तो ये हो जाएगा 480, 4800 से अगर मैं इसका 25% मीन्स 21 माइनस कर देती हूं तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी बताइए कितने आ गई वैल्यू। ये आ गया आपके पास में यस 3600 आ गया। ओके, अब देखो, अब अपने पास में बेटा वैल्यू क्या आ गई, 3600 आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं सीपी देखूं, हमारे पास में 2 आर्टिकल है ना, ये कह रहे हैं ना कि आर्टिकल इज सोल्ड एट दिस एंड दिस। टोटल ट्रांजैक्शन अगर मैं देखूं तो सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल हम देखें इसका A1 एंड A2 का, तो हमारे पास में सीपी कितना आ जाएगा। सीपी ये देखिए ये है 6250 प्लस सीपी ऑफ दिस आर्टिकल इज 3750। ओके, तो अब यहां पे देखेंगे, हाँ जी ध्यान से, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये यस ये हो गया आपके पास 10,000। ओके, अब अगर हम बात करते हैं एसपी की, तो एसपी आपके पास कितना है, एसपी ऑफ आर्टिकल 1 एंड 2 दोनों का कंबाइंड देखेंगे ना, क्योंकि उसने कहा है कि होल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो एसपी हम चेक करेंगे। तो एसपी पहले वाले आर्टिकल का कितना है 6500। ओके, और दूसरे आर्टिकल का हमारे पास में एसपी कितना है, यस दूसरे आर्टिकल का एसपी आ गया था आपके पास में 3600, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यस दिस विल बी 11,000। ओके, इतना ही बनेगा, देखिए नो 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 10,100 बनेगा बेटा। क्लियर, हाँ जी देखिए इतनी ही वैल्यू बनेगी। अब देखो यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 100, और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये सारा कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपके पास 1%। दैट मीन्स कि 1% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, गेन ऑफ 1%। ओके, बिल्कुल क्लियर है सभी को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो जी कितने भी आर्टिकल्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस की बात आ रही है, तो टोटल एसपी और टोटल सीपी चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कह रहे कि डायमीटर 1/3 डिक्रीज हो गया। जब डायमीटर डिक्रीज हो गया दैट मीन्स कि रेडियस भी 1/3 डिक्रीज हो गया, सीधी सी बात है। हाँ जी, डायमीटर का हाफ ही होता है ना रेडियस, तो रेडियस भी 1/3 हो गया, ठीक है। If the volume of the cylinder remains same, वॉल्यूम कह रहा है क्या रहेगा, सेम रहेगा, then the height becomes how many times the initial height। कह रहा है हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अगर वैसे अगर हम देख के चले तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, जैसे उसने कहा 1/3 कह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो अपने पास में हाइट है, हाइट कितना गुना हो जाएगी, तो ये सीधा आ जाएगा 9 गुना हो जाएगी आपकी। क्यों, क्लियर, क्योंकि जो अपने पास में हाइट है और रेडियस है, तो वो क्या होता है आपके पास में, रेडियस चलता है बेटा, देखो फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। वॉल्यूम क्या होता है, यस पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। दैट मीन्स व्हाट, कि यहां से आपके पास में हाइट और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, और किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो डायरेक्टली 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके भी बताती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, रेडियस ओल्ड एंड न्यू अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ क्या कर रहे, डायमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर। अब जब डायमीटर की बात हो रही दैट मींस कि जितनी रेशियो के अंदर अपना या जितने टाइम्स डायमीटर होगा उतना ही रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना डिक्रीज हो गया, 1/3। मींस कि जो रेडियस है पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 1/3। अगर मैं रेशियो देखूं तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास में 3:1 आ गया, ठीक है। हाँ जी, 3:1 आ गया आपके पास में, 1/3 से लेस हो गया ना। अब देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या कह रहा है, दोनों केसेस के अंदर इक्वल है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर इनटू हाइट ओल्ड इज इक्वल टू, यस पाई आर स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर हाइट न्यू।
अब यहाँ पे देखिए आप पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये आ गया आपके पास में 9 ऑफ हाइट ओल्ड इज इक्वल टू हाइट ऑफ न्यू। न्यू हाइट इज 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड हाइट, सीधा 9 टाइम्स होगी। तो इसने क्या कहा, हाउ मैनी टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स, सो आंसर विल बी 9 टाइम्स। ओके, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 5 ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 19 ऑफ 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b? ओके, तो हियर यू कैन सी a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 5 ऑफ 3। ओके, तो अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास में 5 प्लस इसको हमने सॉल्व किया 10 माइनस 4 प्लस ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कितना आ गया बेटा 15। ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई आपके पास a की 30। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। नाउ कम ऑन b, b कितना है 24 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 19 ऑफ 2। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर ऑफ को, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारे पास में 6 4 जो 24 प्लस 38, दैट मीन्स 1 प्लस 38 मीन्स 39। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास में 39, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 30। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b? a माइनस b, दैट मीन्स 30 माइनस 39, सो द आंसर विल बी -9। ऑप्शन डी -9 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिंप्लीफिकेशन के देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसी तरह से आपके एक तरह से लेंथी क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो सिंप्लीफिकेशन पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, यस, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इन ए बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स इज 3:4:5। 2 रुपी के कॉइन है, 1 रुपी के कॉइन है एंड 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 250, देन हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स आर देयर? 1 रुपी के कॉइन कितने हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो बस थोड़ा सा ध्यान ये देखना है कि अगर मेरे पास में 2 रुपी का कॉइन है, एक कॉइन है, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपीज बनेंगे। अगर 1 रुपए का ही एक कॉइन है, दैट मीन्स कि 1 रुपए बनेगा मेरे पास में एक कॉइन से, और अगर 50 पैसे के कॉइन है तो 2 कॉइन्स आपको लेने पड़ेंगे, तब आपका 1 रुपी बनेगा। ओके, यस, तो यही है यहाँ पे कंसेप्ट, क्या है 2 रुपी कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन्स, एंड व्हाट इज द रेशियो? 3:4:5। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज 5x, that means we have 3x coins of 2 rupee, 4x coin of 1 rupee and 5x coins of, ये हो गए coins, इतने हैं, ठीक है। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं, इससे पैसे कितने बने, है ना, तो ये देखो ये 2 रुपए के 3x6 कॉइन्स है, दैट मीन्स कि अगर एक कॉइन होगा तो 2 रुपीज बनेंगे, 3x कॉइन्स होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 6x रुपीज बनेंगे, तो 6x प्लस 4x कॉइन्स है 1 रुपी के, दैट मीन्स कि टोटल 4x रुपीज ही बनेंगे, और 5x कॉइन्स है 50 पैसे के, दैट मीन्स कि कितने रुपीज बने? हाफ बनेंगे, दैट मीन्स कि 5x/2, एंड दिस इज गिवन दैट दिस इज 250। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? यस, दिस विल बी 12x प्लस 8x प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 500। Okay, so this will be 25x is equal to 500 and x is equal to 20। कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि देन हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन्स आर देयर? तो 1 रुपी के कॉइन, देखो कॉइन हमने ये लिखे थे, और 1 रुपी के कॉइन कितने थे बेटा? 4x, तो 1 रुपी कॉइन कितने आ जाएंगे? 4x मीन्स 4 into 20, there will be 80 coins. Yes, there will be 80 coins of rupee 1. Clear?
हाँ जी, ये ध्यान रखो, ये क्या है, कोएंस है, ये क्या है, उसकी वैल्यू है, वो कितने रुपए बने हैं वो है, ठीक है। और अपने क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन है आपको वही इक्वेट करनी है, आपको ये कोएंस गिवन नहीं है, रुपीज गिवन है। जब रुपीज गिवन है तो रुपीज को रुपीज के इक्वल पुट करोगे आप, ओके। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹750 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद में अमाउंट कितनी हो रही है, 750 रुपीज हो रही है, एंड 900 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और 900 कब हो रही है, हाँ जी 900 कब हो रही है, सेकेंड ईयर के बाद। व्हाट इज द सम, सम क्या है, क्लियर। अब आप एक बात को ध्यान से समझेंगे कि जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो हमेशा हमेशा क्या होता है कि वैल्यू मल्टीपल होती है, मल्टीपल होती है। अगर एक साल के बाद मेरी अमाउंट जितना गुना हो रही है तो एक साल बाद भी उतना ही गुना होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास में अमाउंट है P, ठीक है, प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है कि एक साल के बाद में, एक साल के बाद में कितना हो गया, 750 रुपए हो गया। अगले एक साल के बाद में, हाँ जी कितना हो गया, 900 रुपए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये कितना गुना हो रहा है, जितना गुना ये होगा ये यहां से उतना ही गुना होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैंने अगर चेक करना है कि एक साल के अंदर मेरी अमाउंट कितना मल्टीपल हो रही है, कितना मल्टीपल हो रही है, कितना मल्टीपल हो रही है, दिस इज 900 बाई 750, हाँ जी 900 बाई 750, क्लियर। दैट मीन्स कि 6/5 टाइम्स हो रही है, मेरी वैल्यू कितनी हो रही है, 6/5 टाइम्स हो रही है। अब अगर ये यहां से 6/5 टाइम्स हुई है तो ये भी तो यहां से 6/5 टाइम्स होके गई होगी उधर, ठीक है। दैट मीन्स कि P का 6/5 टाइम्स जो है दैट इज इक्वल टू 750 ना। आई होप क्लियर है, हाँ जी क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू आ गया आपके पास में, यस दिस विल बी 625, ओके। और यू कैन से कि हाँ जी अगर मैं इधर जा रही हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, 6/5 टाइम्स। अगर मैं बैक जा रही हूं ऐसे, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 5/6 टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हो सीधा 750 इंटू 5/6, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इन दैट केस यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, मॉड्यूल कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए आपको, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए आपको, जीएस चाहिए, आपके सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आपको फर्दर और डीप में जाना, आप कहते हैं मुझे किसी पर्टिकुलर, मेरी अच्छे से सारी तैयारी है बस एक टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको जाना कहां पे है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर। कहां जाएंगे हम, माइक्रो कोर्सेज के अंदर। डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे जा सकते हो, ओके यस। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 49 टू 125। अब यहाँ पे आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब एवरेज क्या होती है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर्स, ओके। तो अगर मैं बात करूं सम की, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, ये देखो एक हमारे पास में जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या हैं आपके, सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 49, 50, 51, 52, 53 अप टू 125, ओके। तो अगर हम बात करें सम की, ठीक है, तो सम क्या आएगा हमारे पास में, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 49 एंड लास्ट टर्म कितनी है 1/2। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई n। और जब आप डिवाइडेड बाय n करते हो दैट मींस कि ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, दोनों टर्म्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। हियर द फर्स्ट टर्म इज 49 एंड द लास्ट टर्म इज 125 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 5 14, 6 और 1 7, 87, दिस इज 7, ओके। सो आंसर विल बी 87, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओके।
यस नेक्स्ट देखिएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेशियो का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ। देखो कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही इजी होते हैं एग्जाम के अंदर, एक आध क्वेश्चन होता है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ओके तो यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ आपके पास में, a रेशियो b इज इक्वल टू क्या है 2:3, b माइनस a इज 28, दैट मीन्स दिस माइनस दिस मीन्स 1 यूनिट एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 28. Then what is the value of b plus a? b plus a means 3 plus 2 5. तो 5 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगी, सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने। दिस इज 140, सो आंसर विल बी 140। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, यहां से मुझे पता चल गया कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 28 के, तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 6 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम इज 100। व्हाट इज द प्रिंसिपल, कह रहा प्रिंसिपल बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, बट यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास 6 months गिवन है, 6 months गिवन है और जो रेट है दैट इज पर एनम, दैट मीन्स कि यू हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू ईयर्स। बस यही एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्रिंसिपल। अब हमें पता है क्या होता है प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट इज गिवन एज 10% इनटू टाइम, टाइम 6 months है, डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे हम, ईयर्स में आ गया, बटा 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपके पास में 100। ओके तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई, यस 2 से होगा 5, 5 से ही हो गया बेटा 20, तो P की वैल्यू आ गई आपके पास में, क्रॉस हो गया 2000। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2000। क्या किया, कुछ भी नहीं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट। यही तो मैंने पुट किया, कुछ भी नहीं किया हमने। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पाइप एंड सिस्टर्न का। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ए एन इनलेट पाइप ए ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए रिवर कैन फिल द रिजर्वायर in 30 days, that means this is the filling pipe, and the outlet pipe B which is capable on pitting the completely filled reservoir in 50 days drain out water from the reservoir at irrigation canal। ठीक है, the pipes are open alternate days। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, अल्टरनेट डेज कह रहा है वो। ठीक है कि जब अल्टरनेट डेज पे अगर पाइप्स को आप ओपन करते हो, इन दैट केस and starting with A that means the filling pipe से, on which day from the beginning of the reservoir get completely filled for first time कब completely fill हो जाएगा, this is the question। हाँ जी देखिए क्या है आपके पास, एक पाइप A है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो A है, A कितना टाइम लगा रही है फिल करने में 30 days। ओके B आउटलेट पाइप है, कितना टाइम लगा रही है 50 days। ओके अगर मैं देखूं कि हाँ जी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो उस केस के अंदर कितना आ जाएगा, ये आपके पास एलसीएम लेंगे, दिस विल बी 150, दिस इज द टोटल कैपेसिटी। दैट मीन्स कि जो ए है, ए पाइप कितने टाइम में रिजर्वायर को खाली कर सकती है, सॉरी भर सकती है, और बी कितना खाली कर सकती है एक दिन के अंदर। दैट मीन्स कि वो क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी आ गई। दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज इक्वल टू 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी इज -3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे उसने कहा ड्रेन आउट द रिजर्वायर, द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेट डेज, मेन पॉइंट इज अल्टरनेट डेज गिवन है। दैट मीन्स कि फर्स्ट डे पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा, फर्स्ट डे पे अगर मैं बात करूं तो 5 यूनिट्स उसके अंदर फिल हो रहा है पानी। ठीक है, और अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो 3 खाली हो रहा है। मीन्स कि 2 दिन के अंदर अगर मैं ओवरऑल देखूं, यस 2 दिन के अंदर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास में यस कितना वाटर उसके अंदर जा रहा है रिजर्वायर में, सिर्फ 2 यूनिट ऑफ वाटर जा रहा है, सिर्फ 2 यूनिट। क्यों, पहले दिन उसने 5 भरा, दूसरे दिन 3 खाली हो गया, अगले दिन फिर 5 भरा, फिर 3 खाली हो गया, फिर 5 भरा, फिर 3 खाली हो गया। ओके, तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो 2 दिन के अंदर कितना पानी जा रहा है हमारे पास में, 2 यूनिट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम विच डे फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द रिजर्वायर गेट कंप्लीटली फिल्ड
फर्स्ट टाइम, मीन जैसे ही वो फुल हुआ तो उसके खाली होने की वेट नहीं करनी, जैसे ही फर्स्ट टाइम फिल हुआ तो वो वाला टाइम आपको बताना। अगर यहाँ पे ये होता कि हाँ जी फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा होता तो उस केस के अंदर हम डायरेक्टली कर देते कि हाँ जी यहाँ पे अपने 150 डेज लगेंगे, 150th डे पे आपका फिल हो जाएगा। बट यहाँ पे उसने क्या कहा, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमने क्या कि अगर मैं यहाँ पे बेटा इतना आप इसको बैक ले लो, इतना आप इसको बैक ले लो कि भी मैंने खाली नहीं होने देना उसको, ठीक है। तो 144th डे पे अगर मैं देखूं 144 अगर मैं चेक करूं कि 144 यूनिट ऑफ वाटर कब फिल हो जाएगा, तो कब फिल हो जाएगा 144th डे पे। 144th डे के अंदर अगर मैं चेक करूं कि कितना वाटर है तो कितना वाटर आ जाएगा उसमें 144 यूनिट वाटर आएगा, ठीक है। और मेरे रिजर्वायर में कितना वाटर आ रहा है 150 यूनिट वाटर आ रहा है, ठीक है। अगर हम 145th डे की बात करें तो किसकी बारी आएगी, पाइप ए की बारी आएगी और ये 5 लीटर उसके अंदर वाटर और फिल कर देगी, मींस कि 149 लीटर वाटर हो गया, ठीक है। 146th डे की अगर मैं बात करूं तो 3 लीटर खाली हो गया, 3 लीटर खाली हो गया मींस कि कितना पानी आ गया 146 लीटर है, ठीक है। 147th डे की अगर हम बात करें तो 147th डे पे 5 यूनिट ऑफ उसके अंदर आ जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास में 151, मीन्स कि हमने पूरा दिन नहीं कंबाइन करना, यहाँ पे TH लिखा हुआ है, ठीक है। 147th दैट मीन्स कि 150 यूनिट ऑफ वाटर कब होगा उसके अंदर, हाँ जी कब हो जाएगा 147th डे पे। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 147th डे। आई होप क्लियर है। हाँ जी ये कैसे आया एक बार मैं फिर बता देती हूँ। देखो बेटा 2 यूनिट वाटर, 2 अगर मैं देखूं 2 दिन के अंदर कितना पानी आ रहा है 2 यूनिट ही आ रहा है, ठीक है। मींस 2 के अंदर 2, 1 के अंदर 1 और 144 अगर मैं देखूं तो 144 के अंदर 144 यूनिट आ गया, क्लियर। हाँ जी ये बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर 2 आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपने बल्कि इसको ध्यान से लेके चलना है, साथ में कंसीडर करके चलना है, ओके। यस नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलोक स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पी विद ए स्पीड ऑफ 6 km/h टुवर्ड्स क्यू, रमन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू विद ए स्पीड ऑफ 9 km/h, रमन reaches क्यू, टर्न बैक एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स पी, ही मीट्स आलोक एट आर, but if PQ is 15 km then PR is what, okay। क्वेश्चन आई होप क्लियर है। यहाँ पे आलोक है एक पर्सन, वो 6 km/h की स्पीड से चला है P से, ओके इधर चल रहा है क्यू की तरफ, डन। इसी तरह से एक दूसरा पर्सन है कौन, रमन, सेम हमारे पास में लोकेशन है रमन, और ये किस स्पीड से जा रहा है 9 km/h की स्पीड से जा रहा है। डन। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि जो रमन है रिचीज क्यू, रमन यहां से यहां तक पहुंच गया, क्यू तक पहुंच गया रमन, ठीक है। उसके बाद में उसने वापस आना शुरू कर दिया किस साइड, पी की साइड। तो यहाँ पे ध्यान रखो जब वो इस साइड आ रहा है तो पहले तो ये देखो कि यहां तक वो पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा। अब ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितना है 15 किलोमीटर, दैट मीन्स की टाइम taken by Raman to reach at Q is equal to what, 15 divided by speed of Raman, that means कि 9, okay। this is 5/3 hours and 5/3 hours के अंदर P आलोक कहां पे पहुंच जाएगा, आलोक 5/3 hours के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, उसकी स्पीड है 6 इंटू 5/3, दैट मीन्स की 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ओके। अब देखो कि जो अपने पास में रमन है, रमन पहुंच गया हमारा यहां पे, ठीक है, और आलोक कहां पे है, आलोक है यहां पे, मीन्स 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, दैट मीन्स कि यहां पे है। अब उस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उसने क्या कहा है कि जब वो दोनों मिलेंगे वो आपको बताना है। तो ये जो डिस्टेंस है
अब उस टाइम पे ये रमन इधर चल रहा है, आलोक इस डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मीन्स कि 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, तो यहाँ पे उसको टाइम कितना लगेगा, हाँ जी टाइम कितना लगेगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, दैट मीन्स कि ये जो है आलोक वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और रमन 9 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 15 की स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स कितना टाइम लगा उसको, 1/3 आवर लगा। ओके क्लियर, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये है कि हाँ जी बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जब वो 1/3 आवर के बाद मिले, दैट मीन्स कि यहां से ये 6 की स्पीड से जा रहा है, आलोक यहां था, 1/3 आवर के अंदर आलोक ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, into 6, दैट मीन्स कि 2 किलोमीटर, मीन्स कि आलोक कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। 2 किलोमीटर ये हो गया और 10 किलोमीटर ये हो गया, एंड दिस पोजीशन इज आर, जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि पी आर कितना है, तो पी आर कितना हो गया, देखो 10 किलोमीटर तो ये हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया, दैट मीन्स कि टोटल 12 किलोमीटर हो गया। ओके सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा लेंथी था और ये लगा लो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा ना। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% and then decreased by 15% to get 238. What is 37.5% of the number? ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या कह रहा है कि नंबर है, पहले उसको इंक्रीज किया किससे, 16:2/3%, 16:2/3%, दैट मीन्स 1/6 और इंक्रीज होके वैल्यू कितनी होगी आपकी 7/6 आफ्टर इंक्रीज। ओके दैट मीन्स कि नंबर से क्या हो गया, वो 7/6 हो गया। देन डिक्रीज बाय 15%, 15% बेटा क्या होता है आपके पास में, यस 5% इज इक्वल टू 1/20, 15% इज इक्वल टू 3/20। अब यहां से वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स की वैल्यू क्या होगी 17/20, एंड दिस नंबर इज 238। ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये सारा करने के बाद में क्या वैल्यू आ रही है 238। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कि मेरा नंबर क्या आएगा, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास में 17 से कैंसिल आउट हो गया, 17 कम 17, 17 चौके 68, ये हो गया आपके पास 240। मीन्स कि अपना नंबर क्या है 240। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज 37.5%। नाउ वी नो दैट 37.5% कितना होता है, यस 12.5% किसके इक्वल होता है 1/8 के, तो 37.5% किसके इक्वल हो गया 3/8। दैट मीन्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट 3/8 ऑफ द नंबर 243। सो ये अपने पास में यस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नंबर का 3/8, दैट मीन्स 90। ओके सो आंसर विल बी 90। गलती से बेटा ये यहीं पे प्रिंट हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर है सभी को, हाँ जी इसके अंदर वैसे तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को क्लियर है, हाँ जी। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है। प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे, हाँ जी जो 5 अगस्त के शिफ्ट के थे प्रीवियस क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा 3rd अगस्त के भी हम सारे के सारे क्वेश्चंस 3rd अगस्त की तीनों शिफ्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, तो उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। ओके क्लियर, हाँ जी। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।